गर्मी की होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक नए मुद्दे को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है कि वो सिवान के इतिहास में एक नज़ीर बनके रह जाएगा। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक जगह आग लगी हुई थी और उस आग लगाने वाले जो लोग थे आग तो लगा के चले गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया थी जो आग बुझाने के लिए वो अपने चोंच में एक बूंद पानी लेकर के आती थी और वो उस पे आग पे छिड़क देती थी। उसका आशय ये था कि वो उसके पानी से आग बुझ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि भाई चिड़िया इतनी मेहनत कर रही है और आग इतना भयंकर है कि यह आग उसके चोंच के पानी से थोड़ा बुझेगा। और उन लोगों ने चिड़िया से पूछा कि चिड़िया रानी, आग इतनी भयंकर है जिसे हम लोगों के बस के बाहर की बात हो गई है और तुम अपने चोंच में वो पानी लेकर के आती हो और इस आग पे छिड़क जाती हो, तो क्या लगता है कि तुम्हारे इस छोटे से पानी के अंश से क्या ये आग, महामारी जो भयंकर आग है, ये बुझ जाएगा? तो चिड़िया ने हंसते हुए ये जवाब दिया और उसका जवाब इतना शानदार था कि वो एक नज़ीर बन के आज भी जब उसकी मिसाल दी जाती है। उस चिड़िया ने ये कहा कि जब इतिहास के पन्नों में जब आग बुझाने वाले का नाम लिखा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा होगा। मैं आग लगाने वालों से नहीं, आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ और उसमें मेरा नाम होगा। कुछ ऐसा ही एक आज कारनामा सामने आया है। सिवान का नगर परिषद के तो बहुत सारे किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि हम सुनाते माने वो कहानी समाप्त नहीं होगी। हम थक जाएंगे लेकिन कहानी समाप्त नहीं होगी। लेकिन आज उसी कहानी में एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो सिवान के इतिहास में नज़ीर बनेगी और लोगों को सीखना होगा कि एक छोटा सा बच्चा, राशि क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज सिवान के वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 22 जो सिवान बड़ी मस्जिद के पीछे साबुन टोली का इलाका है और सिवान के एक बहुत ही करीबी नेता जो सबों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। आज भले वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी सिवान के लोगों के मन में बसा हुआ है। श्रीकांत भारतीय की बात कर रहे हैं हम। आज उनके बेटे ने एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि लोगों को सीखना हो। आज इस छोटे से बच्चे ने अपने 4 महीने का वेतन, नगर परिषद के 4 महीने के वेतन को उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया है। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं सत्यम भारती से जो वार्ड नंबर 22 के पार्षद हैं कि उन्होंने आज ये कारनामा जो किया कैसे किया और किस मकसद से किया। सत्यम, अब बताइए कि ये 4 महीने का आपने वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिया, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, हम मंशा की जहाँ तक बात करें तो 2-3 चीज़ें अभी आपकी बात मैं सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन्हीं 3 चीज़ों पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो उस चिड़िया की बात कर रहे हैं। वो चिड़िया जब आग बुझा रही थी तो कहते हैं कि एक बंदर ने
उसका मजाक उड़ाया कि ये चिड़िया की एक बूंद के चोंच के पानी से ये आग भली बुझेगी क्या। तो चिड़िया ने एक जवाब दिया, उसमें जवाब आपके उस जवाब को मैं थोड़ा संशोधन करके बताना चाहता हूँ कि चिड़िया ने जो जवाब दिया वो ये था कि जब जब इस जंगल के आग की दास्तां लिखी जाएगी, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखी जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ आपने व्यंग्यात्मक तरीके से जो हमारे नगर परिषद पे प्रहार किया, जो कि कई हद तक वाजिब कहिए या अब उस पर मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सकारात्मक पहल अगर मेरे पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया है तो उसी के आधार पर मैंने एक सकारात्मक पहल किया। और जो आपने वेतन बोला उसको भी मैं थोड़ा सा संशोधित करना चाहता हूँ। वो वेतन नहीं बल्कि हमें मासिक भत्ता के रूप में मिलने वाली राशि है। तो जब कोरोना का काल चल रहा है और लोग अपने क्षमता और अपने मानवता का परिचय देते हुए सारे लोग सहयोग कर रहे थे, तो मुझे भी अपने पिता के लालन पोषण से जो संस्कार मिला है उसी से प्रेरित होकर मैंने इस कार्य को किया। मैंने अपने मिलने वाले मासिक जो भत्ता के रूप में भुगतान मिलती है जो राशि, उसे मैंने मुख्यमंत्री राहत कोष में लौटाने का कार्य किया। और वो क्रमशः मार्च 2020, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने की राशि मैंने आज ही बोर्ड की मीटिंग थी हमारी काउंसिल के मीटिंग में स्थानीय सिवान नगर परिषद की सभापति महोदया को दिया और उनसे आग्रह किया कि मुझे जो वेतन और राशि मिलने वाली है, क्योंकि वो थोड़े बाद मिलता है, मतलब अभी ये जो समय चल रहा है वो थोड़ा लेट आता है पेमेंट, तो थोड़े बाद मिलता है, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि इस राशि को मानवता के आधार पर कोरोना को देखते हुए, कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के कार्य को समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की कृपा करें। तो सत्यम, ये आपको नहीं लगता कि जो आज आपने एक अच्छा सराहनीय प्रयास किया है, ये प्रयास आपके 38 पार्षद हैं, सबको करना चाहिए, सभी इस राहत कार्य में, चूँकि आज कोरोना ने जो अपना जाल फैलाया है, आज ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व कोरोना की पकड़ में है, तो सभी को आगे आना चाहिए, सभी लोगों को आगे आके इसमें राहत सामग्री देनी चाहिए। निसंकोच आपका सवाल वाजिब के साथ साथ प्रेरणा से भी जुड़ा हुआ है। अगर मैंने ये किया है तो मैं आग्रह करता हूँ कि नगर परिषद के केवल 38 वार्ड पार्षद ही क्यों, स्थानीय सांसद महोदया को भी, स्थानीय विधायक को भी, मुझे पता है कि शायद कुछ लोगों ने किया भी है, सांसद महोदय ने किया भी है, और भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आके और ये करना चाहिए। और किसी को अगर ये लगता है कि मेरी राशि अगर छोटी है तो उसके लिए वही चिड़िया की कहानी है कि जब जब इस जंगल के आग की दास्तां लिखी जाएगी, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखी जाएगी। आपने देखा कि कितने छोटे से जवाब में सत्यम ने अपनी सारी बातों को आपके सामने रखा कि किस तरह से जब आग बुझाने वालों की दास्तान लिखी जाएगी तो उसमें किस तरह से उनका नाम लिखा जाएगा। भले ही वो उतना बहुत ज़्यादा संख्या में ना हो, लेकिन एक जो प्रयास किया है सत्यम ने, हमें लगता है कि ये प्रयास सबको करना चाहिए। ये एक अच्छा काम है, नेक काम है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और हमें लगता है कि सभी पार्षदों को एक मिसाल कायम करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आज जिस वैश्विक महामारी से हमारा देश, हमारा बिहार जूझ रहा है, उसमें सबके सहयोग की, सहयोग की, दान की, सबकी ज़रूरत है। हमें लगता है कि इस छोटे से जो सत्यम ने, छोटे उम्र तो बहुत छोटी है लेकिन एक बड़ा कारनामा किया है, ये सब लोग इसको सीखते हुए ज़रूर इसमें मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ।
हेवल्स, एंकर फिलिप्स और क्रॉम्पटॉम के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।